Good morning, children. And the next chapter that I am going to teach you is motion and measurement of distances. In which, first of all, it is also a very easy chapter. If you will understand the things from the beginning, you will find this chapter very simple, right? So, motion is actually motion. I am starting with the word motion. Okay, what is the meaning of motion in science? ओके आपको कब मोशन का मीनिंग मूवमेंट राइट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस शुड बी क्लियर इट मीन्स movement. And when an object is said to be in motion, when it changes its position with respect to the stationary surroundings, stationary objects, then an object is said to be in motion, right? And when an object is said to be at rest, when it does not change its position with respect to the stationary surroundings, right? I'm not going to write a definition again and again, right? And you will get each and every definition in your book, right? But the purpose of making you this concept clear is that one should know the meaning of motion and rest. जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे लिख के जा रही हूँ, ओके, आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड, बट आई एम फिक्स्ड, ओके, my place is fixed. I am not changing my position with respect to the stationary surrounding. मैं अपने कमरे के हिसाब से, वॉल के हिसाब से मेरी कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो आई विल बी कंसिडर्ड दैट आई एम at rest. Okay, although according to me I am doing work, but in terms of science I will be considered at rest because here I have not changed my position, right? ऐसे ही मोशन कब कहा जाता है कि आप कब मोशन में, सपोज यू वर एट पॉइंट ए, राइट? आप सपोज करिए घर पर हैं and you have started your journey, okay, to reach your school. This is your school, say, at point B. So you have covered somewhat distance, isn't it? So you will be considered that you are in motion, okay? चाहे आप वो रिक्शे में बैठ के आए, ऑटो से आए, आप किसी भी चीज़ से आए, whatever be the means of transport, but आप मोशन में माने गए because you have changed your position from point A to point B. ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे मोशन. आई थिंक ये क्लियर है अब आपका. नाउ हाउ डू वी मेजर डिस्टेंसेस? ओके, इन अर्लियर टाइम्स there were very traditional conventional methods of measurement. बहुत ही यानी आम तरीके होते थे which were not even reliable. आप जिस पे भरोसा नहीं कर सकते थे. Like suppose this from my thumb, if I'm going to measure the width, ये इसको मैं measure करना चाह रही हूँ बोर्ड को, तो 1 span, hand span, 2 span, 3 स्पैन है ना, और कुछ पोर्शन बचा भी रह गया है ना. अब उसको मैं कैसे अंडरस्टैंड करूँ कि कितना पोर्शन रह गया, ये इसको अब किस यूनिट में लूँ, राइट? तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो मैंने इस तरह से आपको बताया वो है मेरा हैंड स्पैन. ओके, सिमिलरली दिस इज क्यूबिट. इसको बोलते थे क्यूबिट, राइट? ऐसे ही पेस, कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम. बट क्या आप पेस से क्या बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस को आप उसमें मेजर कर सकते हैं? नहीं ना. अगर आपको सपोज 10 किलोमीटर्स आपको अभी पता है, या फिर आप यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम योर जर्नी फ्रॉम दिल्ली and you want to reach Agra, so are you going to measure that distance in pace? Is it feasible? Possible होगा ये? I think no. तो उसमें आप देखिए मेजरमेंट में हमारे यूनिट्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं. जितनी छोटा डिस्टेंस होगा आप मीटर में भी कवर कर सकते हैं. आप जो इस चीज़ को हम कवर करेंगे तो ये अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट तक मार्क करूँगी तो इट कुड बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स ऑल्सो, है ना.
इंच में भी आप कर सकते हैं इसको, अ बिग समवॉट बिगर यूनिट इन कंपैरिजन टू सेंटीमीटर, इजंट इट। लेकिन इसी चीज़ को मैं अगर बोलूँ कि मैं किलोमीटर में मेजर करूँगी, ऑल्दो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यूज इन किलोमीटर, बट ये किलोमीटर में इसको मेजर करना इज़ नॉट अ राइट वे कि मैं इतने से डिस्टेंस को मैं किलोमीटर में मेजर कर रही हूँ। सो आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट एंड व्हाट इज़ यूनिट एक्चुअली। यूनिट को हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मेजरमेंट का प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए कि मेजरमेंट मीन्स नापना, ठीक है। वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। मेजरमेंट मीन्स यू आर मेजरिंग द क्वांटिटी, you are doing the comparison of an unknown quantity with the known quantity, okay, and this known quantity is known as unit. इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट, which is widely accepted, it is reliable also. अगर आप मेरा हैंड स्पैन, my hand span could be bigger in comparison to small kids and it could be smaller in comparison to the people with that are of my age even, है ना, उनसे छोटा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द हैंड स्पैन, ओके। ऐसे ही अगर मैं अपना हैंड स्पैन किसी और से, किसी मेल से, किसी बॉय से कंपेयर करूँ तो हो सकता है उससे भी छोटा हो, है ना। तो हैंड स्पैन वेरीज। कभी भी टेलर को आपने ऐसे मेजरमेंट लेते हुए नहीं देखा होगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय टेलर for measuring? I think you can answer that it is actually measuring tape, which could measure, through which he could measure, different take measurements of different parts, like arms का वो measurement लेता है, आपको sleeves कितनी बनवानी है, right? आपको length shirt की कितनी रखनी है, with the help of that same measuring tape. लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप वो scale, just a second, scale से टेलर measure करने लगे तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा ना। दिस कैन नॉट बी बेंड, इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, ओके। अनलाइक मेजरिंग टेप तो फ्लेक्सिबल होता है ना, वो आप मूव कर सकते हैं। तो हमारी जो है इस तरह से, वरना मेजरमेंट उसकी वैल्यूज़ ही गलत आएंगी और गलत कुछ सिल जाएगा। ऐसे ही आप कपड़े वाले के पास जाते हैं तो मेजरमेंट वो आपको प्रॉपर वे में बताता है कि 1 मीटर की क्या इस फैब्रिक का क्या वो है प्राइस, है ना। इसी तरह से व्हेन यू गो फॉर परचेजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो आप केजी में आपने देखा होगा मेजरमेंट, 1 kg 2 kg, है ना, इस तरह से मेजरमेंट होता है। उससे छोटा यूनिट ग्राम से, राइट। ऐसे ही जब आपका पेपर होता है, राइट, तो आप पेपर में भी आप देखते होंगे द ड्यूरेशन ऑफ पेपर, ड्यूरेशन लिखा हुआ होता है ना, उसमें कितना लिखा होता है कि इट इज़ ऑफ 3 hours, है ना, और 2 hours, 1 hour। तो ये होता है नहीं होता। तो ये सारे अलग अलग मेजरमेंट है ना, अलग अलग क्वांटिटीज, अलग अलग चीज़ों की मेजरमेंट, ओके। तो इसी के लिए एक यूनिट्स हैं SI यूनिट्स। दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स विच आर वाइडली एक्सेप्टेड एवरीवेयर, मीन्स दे आर एक्सेप्टेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। आप ये इन यूनिट्स में आप कुछ भी अगर चीज़ लेना चाहेंगे, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड कि आप ये किस यूनिट की बात कर रहे हैं, ओके। जैसे अगर आप वेट मेजर करते हैं, कुछ क्वांटिटी चीज़ें होती हैं जो हम मेजर करते हैं, लाइक वेट, है ना, लेंथ, डिस्टेंस, इनफैक्ट, ओके। टाइम मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, मेजर इन केजी, लेंथ मीटर्स में आप करते हैं, टाइम सेकंड्स में। ऐसा यूनिट में बता रही हूँ, अदरवाइज देयर आर मैनी यूनिट्स। आप जिसमें भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए आप उसमें बता सकते हैं, बट आई एम टेलिंग यू SI यूनिट्स। टेम्परेचर केल्विन, जो आप 9th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना ये दिस इज अबाउट SI यूनिट। अभी तो हम सारा थियोरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी मेजर डिस्टेंसेस। We are going to solve few questions based on that. What is the correct way of measuring distances? Suppose I have this broken scale, okay, I can show you from here. It is broken, and if you will see carefully, you will find that it is broken from 4 centimeter, right? 4 सेंटीमीटर से ये टूटा हुआ है, मीन्स फ्रॉम 0 to 4 देर आर नो
यूनिट्स हियर, कुछ भी इसमें दिया हुआ नहीं है. सो व्हाट इज़ द राइट वे टू स्टार्ट मेजरिंग इफ़ आई हैव ओनली दिस स्केल एट द टाइम ऑफ माई एग्जामिनेशन, है ना, एग्जाम हो रहा है, मेरे पास ये स्केल है, टूट गया इन केस, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी? अगर कुछ भी मुझे जियोमेट्री का या कुछ भी मुझे काम करना है, आई विल स्टार्ट विथ 5. समझ रहे हैं ना? बिकॉज 4 इज ब्रोकन. तो अगर मुझसे बोला जाएगा कि मेजर दिस लाइन सेगमेंट, ओके, 2 डॉट्स दे दिए. लाइन सेगमेंट तो जानते ना, 2 end points, right? It cannot be extended. आप एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे. तो आप ये देखिए, मैंने देखिए 4.5 से भी स्टार्ट नहीं किया. आई हैव टेकन अ होल नंबर. मैंने 5 से सीधा स्टार्ट किया. ही आई पुट माई स्केल एट 5 सेंटीमीटर और मैंने ये देखा ये कहाँ तक आ रहा है. ये आ रहा है मेरा 10.5 के अराउंड. ओके, तो 5 सेंटीमीटर से मैंने मार्क किया. इनिशियल रीडिंग is 5.5 centimeter. वो सॉरी 5 सेंटीमीटर. इनिशियल मीन्स बिगिनिंग, आपने जहाँ से स्टार्ट कर लिया. एंड द फाइनल रीडिंग ऑन दिस स्केल, फाइनल रीडिंग इज व्हाट? 10.5 सेंटीमीटर. ओके, बट दिस इज नॉट एक्चुअली फाइनल. इट इज द पॉइंट. आप स्केल देखा आपने, ये ऐसा था जो शायद आपको दिख नहीं रहा हो, टूटा हुआ स्केल था ये, और यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर दिख रहा था मुझे, राइट. ये इतना पोर्शन इसका टूटा हुआ था, ब्रोकन. और जब मैंने वो पॉइंट्स देखे तो सपोज दिस इज 6, 7, 8, 9 और यहाँ मेरा 10 है एंड दिस इज 11. यहाँ पे 5 के 10 पॉइंट डिविजन्स की इक्वल नहीं है. डोंट गो फॉर इट कि ये डिविजन्स इक्वल है. तो ये आप देखिए ये सेंटीमीटर में स्केल है, तो यहाँ तक हमारा आया ही है. तो दिस इज माई फाइनल रीडिंग. आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड द फाइनल रीडिंग इज दिस मच. तो हम क्या करेंगे, आपको एक्चुअल लेंथ मालूम करनी है, तो यू विल राइट दिस फॉर्मूला. एक्चुअल लेंथ विल बी इक्वल टू फाइनल रीडिंग माइनस initial reading, which will be equal to what? 10.5 minus 5. Writing unit is a must. If you will not write a unit, किसी भी क्वांटिटी कुछ भी आप मेजर करते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अनदर इज द यूनिट. इफ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग द नंबर इन यूनिट्स, सो in fact you have given incomplete information to the person. ओके, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5.5 सेंटीमीटर. ऑलराइट, ये क्लियर है शायद. आप कैन हैव वन मोर एग्जाम्पल. दिस इज अ लाइन दैट यू नीड टू मेजर, राइट. सो व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग दिस लाइन इज टू प्लेस द स्केल like this, and right now the scale that I have taken is not broken from this side, 0. I am starting from the inch side. Okay, inch is दी हुई है इसमें. So you can see easily that it is almost 4 inches long. इतनी लंबी लाइन है ये, राइट. अगर मैं सेम स्केल, और ये आप देख रहे हैं मैंने इसके ऊपर नहीं रखा है, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट. आप इसको पोजिशनिंग ऑफ द स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट, and how you are going to measure the length, okay, is also very important. कभी भी रीडिंग लेनी होती है तो your position of the eye must be at the center. यहाँ पे होनी चाहिए आपकी आई. कॉर्नर से इस तरह से आप मेजर करेंगे तो there might be chances that your reading could come wrong. You may it may happen that you will record wrong reading. और ये कब होता है, जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, और अभी छोटी क्लासेस में भी आप देख लेंगे. अगर आपको ब्यूरेट की रीडिंग लेनी है और आप कहीं इधर उधर से थोड़ा सा देख रहे हैं, आपकी पोजीशनिंग सही नहीं है आई की, तो आपका क्या हो जाएगा, आपने गलत रीडिंग, 1 सेंटीमीटर का भी डिफरेंस आ गया तो इट्स अ बिग डिफरेंस. 1 सेंटीमीटर भी नहीं, 1 मिलीमीटर का भी अगर आ गया. अब अगर आपको मैं स्केल दिखाना चाहूँ, देखिए जैसे ये स्केल है बच्चों, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो नंबर्स हैं, ओके, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है दिस इज इन सेंटीमीटर,
ये सेंटीमीटर में, उसके भी दे आर फर्दर डिविजन्स, सब डिविजन्स दिख रहे हैं। ये क्या है, ये मिलीमीटर है। दिस इज ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, जो भी दो नंबर्स के बीच में जितना आ रहा है वो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है। ओके, ये इस साइड जो है हमारे स्केल में, ये क्या है, इंच है। इंच इज अ बिगर यूनिट इन कंपैरिजन टू सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीमीटर्स, 10 मिलीमीटर्स। अब हम इस चीज़ पर आ जाते हैं कि मिलीमीटर, और आपको थोड़े बहुत कन्वर्जन सिखा दिए जाए। तो बहुत जल्दी से देख लेते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स, 10 millimeters. Therefore, 1 meter, if I'll ask you how many millimeters are there in 1 meter, what you have to do, हमें पता है 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर में होते हैं ना, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, जस्ट मल्टीप्लाई 10, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1000 मिलीमीटर। आई होप ये क्लियर होगा, ये आप मैथ्स में भी करते हैं, राइट। सिमिलरली केजी आप देख लीजिए, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये आपको याद रखना है, कुछ चीज़ें हम ऐसी यूज़ करेंगे फॉर कन्वर्जन। सिमिलरली 1 किलोमीटर, विच आई हैव फॉरगॉटन टू टेल यू, 1 किलोमीटर कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। अब अगर मैं पूछूं हाउ मैनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 किलोमीटर, तो आप कैसे करेंगे, अगेन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ओके। सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अभी हमारा आंसर मीटर में है ये, अब इसको मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट आई विल डू, 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 1 फॉलोड बाय 5 0, तो ये हो गया सेंटीमीटर में आंसर, राइट। 1 10 100 1000 10,000 1 लाख सेंटीमीटर। और अगर मैं मिलीमीटर में अब इसमें आपसे पूछ लूँ कि मिलीमीटर कितने होंगे, जस्ट ऐड 1 मोर 0 टू इट, तो हो जाएगा 2 3 4 5 6, राइट। ये शायद आपको समझ में आ पाया होगा कि क्या बताया मैंने। नाउ नेक्स्ट इज आई वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस कर्व्ड लाइन, ओके, and it is very difficult to measure the length with the help of a curved line because this is not flexible, okay. So what we can do, I have tied a knot at one point of the thread of the wool, okay, that I am using, and I put my finger over here, okay, and just move the thread, okay, and leave this point and keep on moving the thread on the line by fixing one point, okay. You will be able, you can fix the points also. Right now I don't have any means of fixing this thing on the board, but you can fix it and gently moving my fingers, okay, and you will see that I have reached to this point, right. Yes, now hold it, okay. Now this is a knot where I have started from, and if I want to measure the length, and this scale is broken also, okay, again the application of initial and final reading which I explained you, right. I am starting with the 13 centimeter, okay, and now I am going to measure the length. It is 20 centimeter, 27 centimeter it is, ओके, यू विल सी दैट 27 सेंटीमीटर पे ये फाइनल हो रहा है। तो व्हाट इज द इनिशियल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग so initial reading 13 centimeter, final reading is 27 centimeter. Why initial 13? Because the scale is actually broken. So I have started measuring from the whole number which is 13, okay, nearest number which is obviously the correct one on the
scale is 13 centimeter. The final reading is 27. Actual reading will come out by subtracting final reading from initial reading from final reading. तो 27 minus 13 which will come out to be 14 centimeter. ऐसे आपको कोई बता देता तो आपको शायद इतना आइडिया नहीं होता कि this could be 14 centimeter, right? So this is how he measured the length of a curved line.